नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अब्दुल्ला खान और आप देख रहे हैं स्टिक पॉइंट। हम सिर्फ बात करते हैं, बकवास नहीं। आज के वीडियो में हम जानेंगे न्यू लेबर लॉ के बारे में। वैसे तो न्यू लेबर लॉ 2019 में ही संसद में पारित हो चुका है, बस जरूरत है इसको अमली जामा पहनाने का। और बहुत जल्द मोदी सरकार 2023 में लगभग इसे अमली जामा पहना के पूरे देश पे लागू भी कर देगी। ऐसा नहीं है कि 2022 और 2021 में इसको लागू करने की कोशिश नहीं की गई। कई बार इसके डेट पड़े, लेकिन कुछ कारणों से इसको लागू नहीं किया जा सका। अगर सब कुछ प्लान के तहत रहा तो 2023 में ये नया लेबर लॉ लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं की गई है। देखते हैं कब तक सरकार इसको लागू करती है। अगर नया कानून बना है तो ये जाहिर सी बात है कुछ बदलाव भी होंगे। मोदी गवर्नमेंट ने 44 कानूनों को तोड़ के सिर्फ 4 लेबर कोड में शामिल कर दिया है और सरकार ये कह रही है कि यह एक क्रांतिकारी कदम होगा और इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और कंपनियों के निवेश भी बढ़ेंगे। ये कहां तक सही होगा ये तो तभी पता चलेगा जब ये कानून पूरी तरह से लागू हो जाएगा। वैसे तो गवर्नमेंट ने पहले भी कहा था कि जीएसटी लागू होने के बाद निवेश बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेंगे। नतीजा क्या है आपके सामने है। फिर उसके बाद नोटबंदी की गई और उसमें भी कहा गया ब्लैक मनी वापस आएगा और आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी। लेकिन उसके जस्ट तुरंत बाद पुलवामा जैसे अटैक होते हैं जिसमें हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो जाते हैं। फिर हमारी गवर्नमेंट कृषि कानून लेके आती है और लोगों को इसके फायदे भी बताती है और फिर ये सरकार उस कानून को वापस भी लेती है। नया श्रम कानून लागू होने के बाद हर सेक्टर में बदलाव देखने को मिल सकता है। आपकी इन हैंड सैलरी, वार्षिक अवकाश, वर्किंग हावर और कर्मचारी भविष्य निधि में काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस कानून के लागू होने के बाद आपके वर्किंग हावर और वीक ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ये कानून लागू हो जाता है तो आपको हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम मिलेंगे, 3 दिन आपको छुट्टी मिलेगी और हर दिन आपको 12 घंटे काम करने होंगे। जबकि पहले ऐसा नहीं था, आपको एक दिन में 7 से 8 घंटे काम करने पड़ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए कानून के तहत आपको हफ्ते में कम से कम 48 घंटे काम करने होंगे, यानी हर दिन आपको 12 घंटे काम करने होंगे और 4 दिन आपको काम मिलेगा, 3 दिन आपको छुट्टी मिलेगी। अगर वार्षिक छुट्टी की बात करें तो श्रम मंत्रालय ने इसका पूरा ख्याल रखा है कि कर्मचारी अपने नौकरी के दौरान छुट्टी का भी आनंद ले सके। पुराने लॉ के अनुसार वार्षिक छुट्टी के लिए कम से कम आपको 240 दिन काम करना होता था, लेकिन नए लॉ के अनुसार अब आपको 180 दिन के काम के बाद वार्षिक छुट्टी मिल सकती है। इसमें ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। आप कैलकुलेशन करके देखिए 240 बेस्ट है या 180 दिन बेस्ट है, क्योंकि अब आपको हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम मिलने वाले हैं और उस हिसाब से आपका 180 दिन कितने महीने में होगा ये कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं। हायर एंड फायर श्रम संगठनों ने ये आरोप लगाया है कि इस लॉ के अनुसार अगर ये लॉ लागू हो गया तो हर कंपनियों को ये छूट मिल सकती है कि वो किसी भी कर्मचारी को रखे या तुरंत उसको बाहर कर दे। इसमें सरकार की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। आइए जानते हैं हड़ताल के बारे में। जो आपके सबसे बड़ा हथियार था वो था हड़ताल, लेकिन अब आप हड़ताल नहीं कर सकते। उसके लिए एक मध्यस्थता अवधि तय की जाएगी और आपको हड़ताल करने के लिए 60 दिन पहले नोटिस देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर आपको हड़ताल करना है तो आपको कंपनी को 60 दिन पहले नोटिस देना होगा, उसके बाद ही आप हड़ताल कर सकेंगे। चलिए जानते हैं इन हैंड सैलरी के बारे में। अगर ये कानून लागू होता है तो आपके इन हैंड सैलरी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए आपका तनख्वाह 30,000 रुपए है, तो कंपनी कैसे दिखाती थी 10,000 आपका मूल वेतन प्लस 20,000 को बेसिक और डीए में दिखाता था, जिससे कंपनी को पीएफ एक्ट के अनुसार सिर्फ 1200 रुपए पीएफ का एम्प्लॉयर जमा करना पड़ता था। अगर नया नियम लागू होता है तो आपकी इन हैंड सैलरी जो मूल वेतन है वो आपका 50% यानी 30,000 का 15,000 रुपये होगा। जो पहले 10,000 था वो अब 15,000 रुपये होगा, जिससे उसके पीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन 1200 रुपये से 1800 रुपये कटेगा। इसके बाद इन हैंड सैलरी में लगभग आपका 600 रुपये का कमी हो सकता है, जबकि मूल वेतन बढ़ने से मजदूरी की राशि में वृद्धि हो जाएगी। तो ये थे कुछ पॉइंट जिनको मैंने आपके सामने रखा। अगर नया लेबर लॉ लागू होता है तो इन चीजों पे ऐसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और कमेंट तो जरूर कीजिएगा, और हो सके तो भाई को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं बार बार लेके आता रहूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।